हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो शुरुआत हो चुकी है आप लोगों के ऐसे कमेंट्स की। नफरत करता हूं मैं तुमसे, तुमसे मैं प्यार करता हूं, तुमसे मैं नफरत करता हूं। ये शुरुआत हो चुकी है, दिन अभी ढंग से अच्छे तरीके से निकला नहीं है और आपके दिलो दिमाग में जो है ये नफरत और प्यार जो भरी बैठी है दोस्त, ये कहीं घातक ना सिद्ध हो जाए। चलिए भाई, शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन से टॉपिक से। आज हम लोगों की जो प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास है वो 5वें नंबर की क्लास है। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। एक ऐसे टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं जो दिल्ली पुलिस में से तो आप लोगों से यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन एसएससी जीडी जो जस्ट अभी हुआ है दोस्त, दबा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी मैं बात कर रहा हूं बेईमान दुकानदार की बात कर रहा हूं, बेईमान दुकानदार की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। बेईमान दुकानदार के क्वेश्चंस जो हैं अब ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, यहां जो है वो दबा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन लास्ट अगर 2020 की बात करता हूं तो आपके बेईमान दुकानदार से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा गया है। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं मेरे साथी। सबसे पहले आप चीजों को समझने की कोशिश करिएगा कि चीजें होती कैसे हैं। हर एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा कि चीजें होती क्या हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर आपने बेटा, अगर आपने कमेंट पे ज्यादा ध्यान दिया और समझने पे ध्यान कम दिया तो मेरे दोस्त दुनिया की कोई ताकत आपको सिखा भी नहीं सकती। वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है, वॉइस का दिक्कत कैसे मैं मतलब क्या करूं? बढ़िया, अब ठीक आ रही है भाई वॉइस। इससे ज्यादा नजदीक नहीं ला सकता मेरे दोस्त, इससे ज्यादा तेज बोल भी नहीं सकता और इससे ज्यादा नजदीक में ला भी नहीं सकता, है ना। बात कर रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बेईमान दुकानदार की बात कर रहे हैं मेरे साथी। हम लोग बात कर रहे हैं डिसहोनेस्ट बच्चा शॉपकीपर। बेईमान दुकानदार की बात कर रहे हैं, बेईमान दुकानदार की बात कर रहे हैं। बेईमान दुकानदार बेटा, दो टाइप के बेईमान दुकानदार होते हैं, एक छोटा बेईमान और एक बड़ा बेईमान। छोटा बेईमान वो होगा जो केवल सामान को बेचते टाइम धोखाधड़ी करेगा, चालाकी खेलेगा। वो तो खैर छोटा बेईमान है, उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्वेश्चन तो खैर उसी से ज्यादा आते हैं। लेकिन एक खतरनाक बेईमान होता है, वो खतरनाक बेईमान वो होता है जब बेचेगा सामान तो ये भी बेईमानी करेगा और जब आगे से खरीद के लाएगा सामान तो भी बेईमानी करेगा। उसे हम लोग कहते हैं खतरनाक बेईमान। और क्वेश्चन अगर खतरनाक बेईमान से पूछ लिया जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा उलझाने वाला हो सकता है। एसएससी उस केस में अलग आंसर मानती है। होता कुछ है, आता कुछ है, मानते कुछ है। ठीक है दोस्त, तो हम सब बातों पे जो है वो चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, पहले मैं थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं मेरे दोस्त, एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को बेसिक समझाता हूं कि मैं हूं बेईमान दुकानदार। एक ग्राहक आता है और ग्राहक कहता है भाई साहब 1000 ग्राम जो है वो चीनी हमें दे दो, 1000 ग्राम चीनी दे दो। तो मैंने कहा भाई साहब 1000 ग्राम चीनी जो है 1000 रुपए की मैं खरीद के लाया था। कितने रुपए की खरीद के लाया था? 1000 रुपए की। 1 ग्राम चीनी 1 रुपए की, तो 1000 ग्राम मैंने 1000 रुपए की बता दी। ठीक है, तो आपको मैं क्रय मूल्य पर ही दे दूंगा, यानी जितने की खरीद के लेके आया था उतने की ही सामान दे दूंगा। तो वो 1000 रुपए पर ही बेचने का वादा करता है, भाई साहब क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है। लेकिन नजर हटी, दुर्घटना घटी, मेरी थोड़ी सी नजर हटी, भाई साहब ने वजन कम तोल दिया। भाई साहब ने उस 1000 ग्राम चीनी की जगह मुझे कितनी चीनी दे दी? मुझे केवल 800 ग्राम चीनी दे दी। यानी वो 800 ग्राम चीनी कितने का माल था? वो 800 रुपए का माल था। 800 रुपए के माल को मुझे 1000 रुपए में दे दिया, तो क्या 200 रुपए का लाभ कमा लिया? ये 200 रुपए का लाभ किस पर होगा? 800 पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आप लोग कहेंगे जी 25% का लाभ हो जाएगा।
यानी अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप का बनता है कि एक व्यक्ति एक क्रय मूल्य पर अपने सामान को बेचने का वादा करता है, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर या 1 किलो के स्थान पर वो 800 ग्राम बाट का प्रयोग करता है या 20% कम बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो मेरे दोस्त हम लोगों का तरीका जो है वो ये रहेगा, हम लोगों का तरीका जो है वो ये रहेगा। रेशो मेथड भी इसका तरीका होता है, लेकिन रेशो मेथड में हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज ये हो जाते हैं कब हमें ज्यादा लेना है, कब हमें कम लेना है, कब हमें ज्यादा लेना है, कब हमें कम लेना है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं रेशो मेथड की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो उसने कहा है 20% कम वजन तोलता है, 20% कम वजन तोलता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि देना तो चाहिए था 5, एक कम तोल के देता कितना है? 4 देता है। कितना देता है? 4 देता है। यानी फायदा कितना कमा लिया मेरे साथी? 4 से वस्तु 5 में बेच दी तो 1 का फायदा कमा लिया। ये फायदा हुआ किस पर है? क्रय मूल्य पर हुआ है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो यहां आप रेशो मेथड भी लगा सकते थे, यहां आप रेशो मेथड भी लगा सकते थे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्वेश्चंस हमें करना क्या है, कैसे है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेरे दोस्त, टाइप 13 की बात करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। हाँ, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। लेवल बहुत धीरे धीरे बढ़ाया है, लेवल बहुत धीरे धीरे बच्चे मैंने बुक के अंदर बढ़ाया है। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान जो है वो क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितने का लेके आया था उतने का ही बेचता है। यानी 1000 के सामान को बेटा कितने पर बेचता है? 1000 में ही बेचता है, इसका यही मतलब होगा। लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वो 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है। 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम के स्थान पर कितना भार इस्तेमाल करता है? 900 ग्राम। और 900 ग्राम भार कितने का होगा? 900 रुपीस का होगा। अब देखो ध्यान से, भैया 900 रुपए का माल दिया, ग्राहक से कितने रुपए ले लिए? 1000 रुपए ले लिए। तो फायदा कितना कमा लिया? तो आप कहेंगे 100 रुपए का फायदा कमा लिया। ये 100 रुपए का फायदा हुआ किस पर होगा? जितने का उसने माल दिया होगा। तो बेटा 100 पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे 100/9%। और 100/9% का मतलब ही क्या होता है? 11 सही 1/9% होता है। 11 से ही 1/9% होता है। 1000 रुपए की चीज थी, 1000 रुपए में बेचने का वादा किया, लेकिन मेरे दोस्त उसने 1000 की जगह 900 रुपए की चीज दी। यानी 900 रुपए की चीज को उसने ग्राहक से 1000 रुपए ले लिए। तो फायदा कितना कमा लिया मेरे दोस्त? फायदा 100 रुपए का। कितने रुपए पर? 900 रुपए पर। तो 100 पर कितना? ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हम रेशो की एक बार बात कर लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को दोस्त मेरे मैं रेशो से कर रहा होता तो रेशो से कैसे करते? क्रय मूल्य पर बेचने की बात कर रहा है, यानी जितने की खरीद के लाया है उतने की ही बात कर रहा है, तो इसे छोड़ दो। आगे कह रहा है वो 101 किलो के स्थान पर 900 ग्राम भार का इस्तेमाल करता है। यानी ग्राहक से कहा है भाई साहब 1000 ग्राम आपको दूंगा, लेकिन भार दिया कितना है? भार उसे 900 दिया है। यानी उस दुकानदार के पास से जो सामान गया है वो 900 रुपए का गया है। और ग्राहक से कितने रुपए लिए हैं? 1000 रुपए लिए हैं। तो मेरे दोस्त रेशो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे उस दुकानदार ने 9 के सामान को 10 में बेच दिया। तो फायदा कितने का हो गया? 1 रुपए का। कितने रुपए पर? हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। तो 1/9 गुणा 100, 11 सही 1/9% आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे दोस्त थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। ये है बड़े बेईमान का क्वेश्चन, बड़े बेईमान का क्वेश्चन है ये आपके सामने। अगर वो आपसे कहे कि खरीदते समय भी घोटाला कर दिया और मेरे दोस्त बेचते समय भी घोटाला कर दिया, खरीदते समय भी घोटाला कर दिया और बेचते समय भी घोटाला कर दिया, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत आप लोगों से जो दोस्त पूछा गया है,
अगर क्वेश्चन के अंदर जो है, अगर क्वेश्चन के अंदर गलत बाट का प्रयोग नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना मेरे दो वर्डों पे ध्यान देना बेटा, ये जो क्वेश्चन बनता है, बड़े बेईमान का जो क्वेश्चन बनता है वो दो टाइप का बनता है। अगर क्वेश्चन के अंदर या तो वो गलत बाट का प्रयोग करके लेगा, या वो फिर लाभ ऐसे ही रुपए में कमाएगा। अगर गलत बाट का यूज नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर उसने रुपए में कमाया होगा, रुपए में आप लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। कैसे, सुनना। एक दुकानदार चीनी खरीदते हुए 20% लाभ कमाता है। चीनी खरीदते हुए 20% लाभ कमाता है, यानी 5 रुपए की चीनी आनी चाहिए थी, और वो खरीदते समय 6 रुपए 6 ग्राम चीनी ले आता है। मतलब जो 5 का माल था वो इतना ले आता है कि वो 6 का बेचा जाए। मान लो 1000 ग्राम चीनी में लेने गया और मैंने 20% का घोटाला खरीदते समय कर दिया, तो मैंने 200 ग्राम फालतू ले आया, यानी 1000 की जगह में 1200 ग्राम ले आया। इसका मतलब है 1000 रुपए की चीज को मैं इतनी ले आया कि वो 1200 की बेची जाएगी। ठीक वैसा ही मतलब यहां है, 5 रुपए की चीज मैंने उससे मांगी थी, लेकिन उसके साथ गद्दारी करके मैं उसकी 6 रुपए की चीज ले आया। मैंने तो 5 ही दिए, लेकिन उस दुकानदार की 6 रुपए की चीज ले आया। तो मैंने कर दिया ना उसके साथ 20% का घोटाला, मैंने कर दिया ना उसके साथ 20% का घोटाला। अब बारी आती है मेरी, मेरे पास ग्राहक आता है, और मेरे पास ग्राहक जो आता है उसे मैं 30% लाभ पर वस्तु बेचता हूं। अगर लाभ पर वस्तु बेचता हूं, कह के बेचता हूं, तो 10 की चीज को 3 के फायदे से 13 की बेचूंगा। लेकिन अगर गलत बाट का यूज करके बेचता हूं, तो 10 का सामान यहां लिखा जाता, 3 कम बेचता तो 7 यहां लिखा जाता। मैं अभी बताऊंगा मेरे दोस्त, उस मेथड को भी बताऊंगा। अब आप यहां देखिए, यहां तो उसने 30% का लाभ बोला है, कह के बोला है, गलत बाट का यूज करके तो नहीं कहा। इसका मतलब 10 के सामान को उसने ग्राहक से कह दिया था कि मेरे दोस्त 3 रुपए का फायदे से बेचूंगा, 10 के सामान को 13 का बेचूंगा। खरीदते समय 5 का सामान लेना था, 5 रुपए उसको दिए थे, लेकिन उससे सामान 6 रुपए का ले आया था। देख रहे हो कितना चालाक किस्म का व्यक्ति है। यानी अगर मैं यहां से देखूं तो 50 के माल को उसने कितने में बेच दिया, 13 छिंग 78 में बेच दिया। 50 के माल को 78 में बेच दिया। मेरे दोस्त फायदा कितना कमा लिया? मेरे दोस्त फायदा 28 रुपए का कमा लिया। कितने रुपए पर? 50 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या आप कह सकते हैं 56% का फायदा हो जाएगा? क्या आप कह सकते हैं 56% का फायदा हो जाएगा? बेटा दूसरा तरीका इसका मैं बता देता हूं। जब भी लाभ कहा जाए, इसमें यूज ना दिया हो, गलत बाट का यूज ना दिया हो, तो आप हमेशा इसे रामबाण फॉर्मूले से कर देना। आप हमेशा इसे रामबाण फॉर्मूले से कर देना। ध्यान से सुनना, जब भी क्वेश्चन के अंदर, जब भी क्वेश्चन के अंदर मेरे दोस्त लाभ डायरेक्टली दिया हुआ हो, गलत बाट का प्रयोग करके लाभ ना दिया हुआ हो, खरीदते समय बेचते समय दोनों जगह घोटाला कर रहा हो, तो आप हमेशा रामबाण फॉर्मूले का यूज कर देना। हमेशा रामबाण फॉर्मूले का। बेटा खरीदते समय कितना घोटाला? 20%। बेचते समय कितना घोटाला? 30%। खरीदते समय 20%, बेचते समय 30%, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। इस तरीके से यहां से जो आंसर आएगा वो 56% आएगा। कितना आएगा बच्चे? वो 56% आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। लेकिन दोस्त मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, बस उसको थोड़ा सा सुन लेना। मैंने कहा एक दुकानदार चीनी खरीदते हुए 20% लाभ तथा गलत बाट प्रयोग करते हुए, गलत बाट का प्रयोग करते हुए, प्रयोग करते हुए बेचते समय 30% लाभ कमाता है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मेरे दोस्त यहां जो है वो गड़बड़ी हो जाएगी। अब आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं करना है, समझना है। मैं आपको उस स्तर तक लेके जा रहा हूं जहां क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ही खत्म होती है।
एक दुकानदार चीनी खरीदते हुए 20% का लाभ लेता है तथा गलत बाट का प्रयोग करते हुए बेचते समय 30% लाभ कमाता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो अब आपका आंसर जो है वो मेरे साथी चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? ध्यान से सुनना। पहले 20% का लाभ हुआ है, तो आपने कहा जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचेगा, क्योंकि 6 का माल ले आया है, 5 रुपए दे के आया है, उसे घोटाला करके आया है वहां, तो इसमें तो कोई परिवर्तन आएगा नहीं। लेकिन गलत बाट का यूज का मतलब क्या है? 30% का मतलब है 3/10, यानी ग्राहक को देना तो चाहिए था 10, ग्राहक को देना तो चाहिए था 10, ग्राहक को कितना देना चाहिए था? 10 देना चाहिए था। लेकिन भाई साहब यहां 3 यूनिट उसने घोटाला कर दिया, 3 यूनिट सामान जो है उसने कम दिया, तो क्या ग्राहक को केवल 7 यूनिट दिया होगा? मतलब 7 यूनिट को उसने 10 यूनिट में बेच दिया होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? बेटा उसने 35 के सामान को, या फिर यहीं से कट कर लो, 5 दूनी 10 होगा, यहां कह सकते हैं 7 के सामान को उसने 12 में निकाल दिया, तो कितने का फायदा कमा लिया? 5 का। कितने पर? 7 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 500/7 हो जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 कम 7, 7 चौक 28, 71.4% का लाभ हो जाएगा। 71.4% का लाभ हो जाएगा। ये दोनों मेथड आपके समझ में आ गए कब करना है? जब गलत बाट का प्रयोग करते हुए कहेगा तो इस तरीके से करना है, अगर गलत बाट का प्रयोग करते हुए नहीं कहता है तो आपको रामबाण लगा देना है। ऐसा करना कब है? जब बड़ा बेईमान हो, बड़ा गद्दार हो। जब बड़ा बेईमान बड़ा गद्दार होगा तो उसमें हमें इस लाइन को देखना होगा। अगर गलत बाट का प्रयोग करके है तो क्वेश्चन का तरीका ये रहने वाला है, और अगर गलत बाट का प्रयोग करके नहीं है तो दोस्त रामबाण लगने वाला है। बात क्लियर है तो थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ते हैं। बात क्लियर है तो थम्स अप करेंगे, आगे बढ़ते हैं। भाई थोड़ा सा इसमें ही लोचा है, उसमें तो कोई लोचा नहीं है। 10 से 11 और 10 से 13 वो तो डायरेक्टली हो रहा है। गलत बाट का प्रयोग करने का मतलब है शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5 की चीज को 1 के लाभ से 6 का बेचा होगा, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके हुए 30% लाभ कमाया है, यानी ग्राहक तो को 10 देना था, 10 यूनिट देना था, लेकिन भाई साहब 3 यूनिट कम तोल दिया। गलत बाट का प्रयोग करके 3 यूनिट कम तोल दिया, यानी उसकी तरफ से 7 यूनिट गया है। 7 यूनिट गया है, ग्राहक से पैसे 10 यूनिट के लिए हैं। देखिए 5 यूनिट आया था, बेचा 6 रुपए का है। इधर की साइड उस दुकानदार का पैसा लिखा जाएगा, इधर की साइड जो है वो उसके फायदे का पैसा लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आएगा समझ में। थोड़ा सा रुको, बहुत सारी प्रैक्टिस इस पे कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 समझो क्या कहता है। छोटे बेईमान के केस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर छोटा बेईमान है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई इसका कमेंट पढ़वाओ, ये मैं पिछले 27 दिन से देख रहा हूं इसे। ऊपर ऊपर पढ़वाओ इसी का, अजय की कुक्की का पढ़वाओ। अजय की कुक्कू ब्लॉक कर दो इसको। अजय की कुक्कू ना ना, सुनो 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 सुनो, दिखा ना, इसका नाम है अजय की कुक्कू। कोई किसी का नहीं है इस दुनिया में। सारी बात पता है फिर भी गड़बड़ कर रहा है। चलिए इसका बताइए क्या होगा। इसका बिल्कुल सही जवाब, टॉफी वाले अभी कराऊंगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक बेईमान दुकानदार, छोटा बेईमान है ना, छुटकू बेईमान है, लागत मूल्य पर अपनी वस्तुओं का बेचने का दावा करता है। कहता है भैया जितने का सामान खरीद के लाया था उतने का ही बेच दूंगा, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 800 ग्राम ही तोलता है। ग्राहक को कितना पता है? ग्राहक को पता है 1000 ग्राम देगा। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम देगा, लेकिन भाई साहब तोलते कितना है? 850 ग्राम तोलते हैं, यानी भाई साहब के पास से 850 रुपए का माल गया है, और ग्राहक ने कितने रुपए दिए हैं? 1000 रुपए दिए हैं। तो भैया रेशो निकाल लो ना, क्यों परहेज कर रहे हो? 5 से काटोगे 17 बार, 5 से काटोगे 20 बार, यानी 17 की चीज को 20 रुपए में बेच दिया, तो फायदा कितने का? 3 रुपए का। कितने रुपए पर? 17 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे जी 300/17 हो जाएगा।
और 300/17 का मतलब होता है 17 एकम 17, कितना बचेगा 13 बचेगा, 130 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 होता है, तो 17 सही 11/17 इज द करेक्ट आंसर। भैया वजन कम तोल के छोटे बेईमान ने कितना रुपया कमा लिया, 17 सही 11/17। कोई ऐसा तो क्लास में नहीं है जो दुकानदार हो, ऐसा तो कोई क्लास में नहीं है। ये जस्ट समझाने के लिए चीज बोली जा रही है, ठीक है। आप लोग कोई भी अपने दिल पर ना लें, ठीक है, वैसे इतना होना भी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग बताएंगे मेरे दोस्त, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, छोटा बेईमान या बड़ा बेईमान। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, बहुत बढ़िया, छोटा छुटकू बेईमान है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाले बाट का प्रयोग करता है। ग्राहक से कितने पैसे लेता है, 1000 रुपए लेगा पूरे, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके अपने पास से कितने का माल दे दिया, 960 का माल दे दिया। यानी अपने पास से जो माल गया वो सीपी कहलाया, और ग्राहक से जो पैसे लिए वो एसपी कहलाया या नहीं, समझिए। यहां से 0 से 0 कट गई, 4 से काटेंगे 24 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, फायदा कितने का हो जाएगा, 1 का, कितने पर, 24 पर, तो 100 पर कितना, तो आप कहेंगे 4 से काटोगे 25 बार कटेगा, 4 से काटोगे 6 बार कटेगा, यानी 6 चौक 24, क्या फायदा जो है वो इतने का हो जाएगा। छोटे दुकानदार के क्वेश्चन में आपको जीवन में कभी भी कोई गलती मतलब दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 25% कौन सा है ये, 25% वाला गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, 25 नहीं होगा, 25/6। मदन मोहन मालवीय जी आंसर दे रहे हैं भैया 25% नहीं होगा, 4 सही 1/6% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बात क्लियर हो चुकी होगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की सेवा में हाजिर है, इसका आंसर मुझे बता दो, इसका आंसर मुझे बता दो। आप लोग 100% गलत करोगे, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। फटाफट मुझे इसका आंसर बता दो, फटाफट। इसका एक कह रहा जी टाइप चेंज करो, क्यों भाई, इस टाइप से कोई परहेज है क्या, इस टाइप के साथ क्या उनकी और तुम्हारी लड़ाई रहती है, क्यों इतनी जल्दी, क्यों, इस टाइप के 10 क्वेश्चन है बेटा, इस टाइप को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। ये टाइप तहलका मचाया था ग्रुप डी के अंदर, ग्रुप डी नहीं एसएससी जीडी के अंदर, तहलका इस टाइप ने, तो दिमाग में सेट करूंगा। मुझे पता है तुम गलत करोगे करोगे करोगे, इस क्वेश्चन को गलत करोगे। ऑप्शन में नन ऑफ दीज भी है, इसे भी देख लेना थोड़ा सा, इसे भी थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन में लाइन भी दी हुई है, गलत बाट का उपयोग करते हुए, गलत बाट का उपयोग करते हुए, गलत बाट का उपयोग करते हुए। मेरे दोस्त सुन लो, पहले सबसे पहले समझो कि अगर ये गलत बाट का उपयोग करते हुए 10% का लाभ खरीदते समय, बड़ा गद्दार है, 10% का लाभ जो है वो बेचते समय, तो 10% का मतलब, सॉरी, 10% के लाभ का मतलब होता है 1/10। खरीदते समय आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 10 का सामान जो है वो 11 का बेचेगा, 10 रुपए उसको दे के आया है, लेकिन उससे सामान जो है वो 11 का ले आया है। गद्दार किस्म का व्यक्ति है, ठीक है भाई। लेकिन बेचते समय 10% जो लाभ कमाया है गलत बाट का प्रयोग करके, ग्राहक को देना था 10, ग्राहक को देना था 10, यानी ग्राहक से लेने थे 10 रुपए, लेकिन 1 रुपया कम का माल उसे दे दिया, यानी अपने पास से 9 रुपए का माल दे दिया, गलत बाट का प्रयोग किया है। 10 यूनिट सामान उसको देना था, 1 यूनिट गलत बाट का प्रयोग करके कम दे दी है, तो क्या 9 का सामान अपने पास से दे दिया होगा, लेकिन ग्राहक को थोड़ी ना पता है, ग्राहक को तो 10 का माल पता है। यानी भाई साहब ने क्या खेल खेल दिया, 10 से 10 कट गया, 9 के सामान को 11 में बेच दिया, टोटल फायदा तो भाई साहब का ये हो गया। मेरे दोस्त फायदा कितने का, 2 रुपए का, कितने रुपए पर, 9 रुपए पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 200/9 हो जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, 9 दूनी 18, 22 सही 2/9% हो जाएगा, 22 सही 2/9% हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर ये नन ऑफ दीज
ऑप्शन में ना होता और यहां मान लो 25% होता, तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रामबाण फॉर्मूले से निकाल देते। रामबाण फॉर्मूला हमेशा बड़े गद्दार के लिए यूज होता है, तो मेरे दोस्त आप इस फॉर्मूले से निकाल देते, है ना। एसएससी इसी फॉर्मूले को मानती आई है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग तब मानेंगे इसके साथ जब ये ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है, ऊपर करना भाई, ऊपर 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 ऊपर, बस हाँ ऊपर 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 ऊपर, तेज करो यार ऊपर। चलो ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर सबसे पहले मेरी बात सुनो, दिमाग का दरवाजा खोलो और जो मैं बोल रहा हूं उस बात को सुनो। गलत बाट का उपयोग अगर दिया हुआ है और बड़ा गद्दार आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप कहेंगे इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, उस हिसाब से आंसर ये आना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन इस टाइप के दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन दिए हुए हैं और उन चारों ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो आप रामबाण फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल देंगे। रामबाण फॉर्मूले से इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई बटे 100, 10 प्लस 10 प्लस का 10 गुणा 10 बटे 100। आप लोग ये कर देंगे मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा 21% हो जाएगा। लेकिन ये 21% तब होगा इस गलत बाट के साथ जब बच्चे 22 सही 2/9 ऑप्शन में नहीं होगा। 22 सही 2/9 जो है वो ऑप्शन में नहीं होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए बहुत सही, बहुत सही। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो। इन भाई साहब ने क्लियरली मेंशन कर दिया है, क्लियरली मेंशन कर दिया है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल। 32% आंसर आने शुरू हो गए, 37.5% आंसर याद है क्या? हर बार नहीं कर सकते। रामबाण फॉर्मूले का यूज जो है वो बड़े गद्दार के साथ होगा, और बड़े गद्दार के साथ भी तब होगा जब गलत बाट का प्रयोग नहीं दिया होगा, जब गलत बाट का प्रयोग जो है वो नहीं दिया गया होगा। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए इसका क्या होगा बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चीनी बेचता है। 10% लाभ का मतलब बताओ, सबसे पहले 10% लाभ का मतलब बताओ। 10% लाभ का मतलब होता है 10 के सामान को 11 में बेच देता है। ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, साथ ही वजन भी 20% कम तोलता है। 20% कम तोलने का मतलब क्या है? 20% का मतलब है ग्राहक को देना तो चाहिए था 5 यूनिट और ग्राहक को 1 यूनिट कम तोलता है, यानी अपने पास से देता कितनी यूनिट है? 4 यूनिट। भाई 20% कम वजन तोलने का मतलब क्या है? ग्राहक को देना तो चाहिए था 5 यूनिट, पर 1 यूनिट कम तोलता है, अपने पास से कितनी यूनिट दे देता है? 4 यूनिट। 4 यूनिट के पैसे थे अपने गए, 5 के ग्राहक से ले लिए। तो मेरे दोस्त यहां से देखेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा। 8 की चीज को 11 में बेच दिया। फायदा कितने का? 3 रुपए का। कितने रुपए पर? 8 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 2 बार। 25 या 75/2 का मतलब क्या होता है? 37.5% होता है। 25 या 75/2 का मतलब क्या होता है? 37.5% होता है। ये बात क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे ये बात क्लियर हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और एक बार करिए, यहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। रामबाण फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे मेरे दोस्त, हर जगह नहीं करेंगे रामबाण फॉर्मूले का। 32% नहीं आएगा। दूसरा भी तरीका बता देता हूं उसका। दूसरा तरीका क्या कहता है, सुनना थोड़ा सा। एक और तरीका बता देता हूं। 1000 ग्राम चीनी में लेने गया, 1000 ग्राम चीनी में लेने गया, ग्राहक हूं। उसने कहा 1000 ग्राम चीनी मैं 1000 रुपए की लेके आया हूं, लेकिन 10% लाभ पर बेचूंगा तो मैं आपको ये चीनी 1100 की दूंगा। 10%
कितना होगा, 1000 का 100 होगा, तो 1100 रुपए की बेची है। ठीक है, अब देखिए देखिए 1000 ग्राम की जगह 20% कम तोलता है, यानी 200 ग्राम कम 800 रुपए का तोलता है। तो 800 रुपए का मुझे सामान दिया, मुझसे पैसे कितने ले लिए, 1100। तो फायदा कितने का कमा लिया, 300 का। कितने रुपए पर बेटा, 800 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तिया 24 होगा, 6 बचेगा, 8 सत्ते 56, 37.5%। देखो ना, 1000 रुपए का माल था, मुझे 10% पर बेचने का वादा किया है, तो 1000 का 10% 100 होगा, 1100 रुपए में देने का वादा किया है। लेकिन मेरे दोस्त 1000 की जगह तोला 20% कम है, 800 तोला है, यानी 800 के माल को कितने में बेच दिया, 800 के माल को मेरे दोस्त 1100 में बेच दिया। तो फायदा कितने का कमा लिया, 300 का। कितने पर, 800 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 37.5%। ठीक है, ये था बच्चे वो मेथड जो मैंने अभी आपको ट्री वाला बताया था, और इसके बाद एक रेशो मेथड से भी मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, बात क्लियर दोनों हो गई होंगी, किसी से भी आप लोग कर सकते हैं। ये रहा बच्चे आपके सामने अगला क्वेश्चन, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या करना चाहिए, मेरा मैथ अच्छा हो जाए, पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्लास को लाइक करना चाहिए। हाँ, एक बार ऊपर करना भाई, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा, बस यही यही। क्वेश्चन 5 फिर से बताओ सर प्लीज। बेटा वीडियो में रहेगा, वीडियो में आराम से देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 4% की हानि पर बेचता है। दोनों तरीके से बताऊंगा। 4% की हानि का मतलब है 100 रुपए की चीज को 96 रुपए की बेचता है, ये 4% की हानि का मतलब है। 100 रुपए की चीज को 96 रुपए में बेचता है, ये 4% की हानि का मतलब है। लेकिन वह 32 ग्राम के बदले 28 ग्राम का बाट का उपयोग करता है। देना कितना चाहिए था ग्राहक को, 32 ग्राम, लेकिन अपने पास से देता कितना है, 28 ग्राम। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे दोस्त यहां से रेशो निकाल लो, रेशो निकाल लो। कैसे काटोगे, थोड़ा सा सॉल्व करिए। यहां से काटिए, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। और 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा। और 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, 7 बार कटेगा। यहां से देखेंगे 25 सत्ते 175 का सामान है, कितने का बेचा होगा, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 3 16 और 3 192 का बेचा होगा या नहीं। बेटा अगर मैं पूछूं कितने का फायदा कमा लिया, तो 15 2 17 का फायदा हो जाएगा। कितने पर, 175 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1700 बटे 175। अब एक चीज सुनना, 175 एकम 175 क्या ये एक बार जाएगा, आप कहेंगे नहीं। तो 1750 की 10 में 175 की 10 में गुणा करूंगा, 1750 आएगा। यहां तो 1700 है, तो 10 से थोड़ा सा कम आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए फटाफट। नहीं 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 बेटा देखो, 20 उसने 32 ग्राम के बदले 28 ग्राम का बाट का उपयोग करता है। ये ग्राहक वाला है, ये एसपी जो है ग्राहक वाला है। ग्राहक को देना कितना चाहिए था, 32 ग्राम, लेकिन उसके पास से गया कितना है, 28 ग्राम, इसलिए मैंने उल्टा लिखा है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्त हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा आराम से क्वेश्चन को सुनना, बहुत प्यार से क्वेश्चन को सुनना, एक ही लाइन में आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। उससे भी करा देता हूं, उससे थोड़ा सा अदला बदली हो जाएगी। 32 ग्राम 28 ग्राम उसे बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, है ना, उसे बनाने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। मेरे दोस्त आप रेशो से करिए, शानदार तरीके से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एक बार समझिए बहुत प्यार से, और इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर हम लोग अपने टाइप को बदल देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। एक बेईमान व्यापारी चीनी को 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, यानी बेईमान पहले लगा दिया है तो कुछ ना कुछ तो लोचा कर रहा होगा। 40 रुपए में तो बेच रहा है। 40 रुपए में क्या कर रहा है, 40 रुपए में तो वो दुकानदार जो है वो बेच रहा है, बेईमान। और यह दिखावा कर रहा है कि वह इसे 5 रुपए प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है।
यानी वो ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि भाई साहब मैं 45 का सामान लेके आया था और मैं आपको 40 में बेच रहा हूं, यानी 5 रुपए का मैं घोटाला, 5 रुपए की मैं हानि खा रहा हूं। ठीक है, आगे क्या कहा है, वह इसे 5 रुपए प्रति किलो के नुकसान पर बेच रहा है, लेकिन वह वास्तव में एक गलत वजन का उपयोग करे 1 किलो के बजाय, यानी 1000 ग्राम ग्राहक को देना था, लेकिन अपने पास से वो ग्राहक को दे कितना रहा है, 800 ग्राम वजन दे रहा है। ऐसा ही तो कुछ कर रहा है, ऐसा ही तो कुछ कर रहा है बच्चे। तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत आप लोग बता दीजिए। तो हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन मेरे दोस्त। अब देखो यहां से रेशो निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो उड़ा दोगे तो कोई दिक्कत है, तो आप कहोगे इसमें क्या दिक्कत है। 4 से मेरे दोस्त इसे 20 बार काट दोगे, कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 5 से काटोगे 5 नाम 45 होगा, और 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। होगा या नहीं। 20 निम्मा 180 होगा, 180 के सामान को कितने में बेच दिया, 200 में बेच दिया। और छोटा कर लो, जीरो से जीरो कट गई, 2 नाम 18 होगा, 2 ढाई 20 होगा, यानी 9 के सामान को 10 में बेच दिया, 1 का लाभ कितने पर, 9 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, भाई साहब ने एक तो अपना घाटा दिखा दिया ग्राहक को, ग्राहक का ये मान लो ग्राहक के पेट में पूरी तरीके से बढ़ चुका है, चप्पल उतार के 40 रुपए का सामान बेच रहा है और कह रहा भाई साहब 5 रुपए का घाटा खा रहा हूं, लेकिन वजन कम तोल के एक्चुअल में लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है, एक्चुअल में लाभ जो है वो 11 सही 1/9% का हो रहा है ना। आज ये क्लियर हो जाने चाहिए। जाके आज बेईमान दुकानदार के 10 20 50 क्वेश्चन कर लो, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, फटाफट बताइए। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, प्यार से सुनिए। गुरुजी मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है तो क्या करूं बता। मजा नहीं आ रहा है, सिर नीचे पैर ऊपर करके एक बार दिखा दूं, बता। सर्कस दिखा दूं या मजा नहीं आ रहा है, 2 4 ठुमके लगा देता हूं। मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त जहां मजा आ रहा है वहां देख ले। यूट्यूब पे तो दुनिया भर की चीजें हैं जहां मजा आ रहा है, यूट्यूब पे दुनिया भर की चीजें हैं जहां मजा आ रहा है। और मजा भी मेरे दोस्त ये 28 साल तक ही आता है या 25 साल तक आता है, जब तक उम्र रहती है। उसके बाद मजा आना बंद हो जाता है। वैसे भी मजा आना बंद हो जाएगा 25 साल या 28 साल के बाद, जब ओवर एज हो जाओगे। ठीक है, तो या तो अब मजे को ढूंढ लो, अगर पढ़ाई में मजे को ढूंढ लोगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और अगर अब मजा पढ़ाई में नहीं ढूंढा, अब मजा कहीं और ढूंढा, तो मेरे दोस्त फिर जिंदगी जो है वो बिना मजे के कटने वाली है, पूरी जिंदगी। मजा नहीं आ रहा है बताओ। चलिए, तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम की जगह वो 900 ग्राम वजन तोल रहा है और उसी की वजह से 20% का लाभ कमा रहा है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि क्या होगा उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत। दोस्त थोड़ा सा सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। मान लो 1000 ग्राम चीनी थी, 1000 ग्राम चीनी थी और उस दुकानदार के लिए वो 1000 रुपए थी, वो 1000 रुपए की खरीद के लाया था। ठीक है, 1 किलो के बजाय 900 ग्राम वजन तोलने पे उसने 1000 ग्राम चीनी नहीं दी है, ग्राहक को उसने 900 ग्राम चीनी दी है, यानी उसने 900 रुपए का माल जो है वो ग्राहक को दिया है। ये पता नहीं कितने का दिया है, कितने का ग्राहक को बेचा है, जिस वजह से 20% लाभ कमाया है। अच्छा, 20% के लाभ का मतलब क्या होता है, क्या 5 का सामान जो है वो 6 का बेचा होगा, ग्राहक को 5 का सामान जो है वो 6 का बेचा होगा, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचा होगा। ठीक है भैया, उसने 900 का सामान है तो 5 बराबर 900, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9 1 का 5 एकम 5, 5 4 5 180 हो जाएगा 1 बराबर। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 6 बराबर हो जाएगा 1080। यानी उसने क्या किया है, अब नजारा कुछ ऐसा है
कि 1000 ग्राम चीनी मैं लेने गया दोस्त, 1000 रुपए की वो चीनी थी, 1000 रुपए की वो चीनी थी। भाई कमेंट पढ़वाना, बस बस यहीं रोक, ऊपर करो, नीचे 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 नीचे, बस बस बस। चलिए, हाँ ठीक है। देखिए, तो बेटा देखो, 1000 ग्राम की जगह उसने 900 रुपए का सामान दिया है, 20% का लाभ कमाया है। 20% के लाभ का मतलब होता है 5 के सामान को 6 में बेचना। लेकिन उसने कितने का सामान है, 900 का सामान दिया है। तो 5 बराबर 900, तो 1 बराबर 180 आ जाएगा। तो 6 बराबर किसके आ जाएगा, 1080। यानी उसने 1000 का सामान जो है 1080 में बेच दिया होगा। ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिए आगे क्या होता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है, सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है, तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर यूजुअली मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन अ सर्टेन ट्रांजेक्शन बाई वेटिंग बाई 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम इस्तेमाल करता है ड्यू टू अ डिफेक्ट इन द स्केल। इफ ही रिड्यूस द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बाई 10% फ्रॉम द नॉर्मल प्राइस। ठीक है भाई, 10% कम कर दीजिए। इसका 10% 90% पे बेच रहा होगा, 10% कम कर दिया तो 90% पर बेच रहा होगा। 90% पर बेचने का मतलब है 9 अट्ठे 72 होगा, 972 हो जाएगा। यही तो होगा 10% पर बेचने का मतलब, 10% कम में। ठीक है। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा। चलिए, अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे मेरे दोस्त ये बताइए कि 900 की चीज को 972 में बेच दिया, फायदा कितने का, 72 का, कितने रुपए पर, 900 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा। तो यहां से तो 8% आ रहा है, कुछ गड़बड़ हुई है क्या। गड़बड़ हुई है, तराजू में हुई खराबी के कारण। हाँ हाँ, तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो के बजाय 900 ग्राम तोलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। 20% का लाभ कमाता है। हमारा 10% आ रहा है। चलो एक बार देखो ना, मैं देखता हूं। तराजू में हुई खराबी के कारण 1 किलो के बजाय, 1 किलो का मतलब होता है दोस्त 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह कितना वजन दे रहा हूं, 900 ग्राम वजन दे रहा हूं, और 20% लाभ कमा रहा हूं। 20% लाभ कमा रहा हूं, 20% का मतलब है 1/5, यानी 5 की चीज को 6 में बेचेगा, 5 की चीज को 6 में बेचेगा, तभी 20% का लाभ होगा। होगा या नहीं। 5 बराबर 900, तो 1 बराबर 180 आएगा। तो 6 बराबर कितना आएगा मेरे दोस्त, ये आ जाएगा 1080। यानी वो सामान तो 1080 का बेच रहा है। वो सामान कितने का बेच रहा है, 1080 का बेच रहा है। तो उसने कहा है वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है। 10% 108 घटा देगा। हम्म। तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत कितना आएगा। नहीं, ये मत बताओ रट के 100 गुणा 120। चलो इसे देख लूंगा, इसे देख लूंगा मेरे दोस्त, इसे रिव्यू के लिए डाल दीजिए एक बार, मैं इस पे देख लूंगा कि इसमें एक्चुअल में करना क्या है। इसे एक बार रिव्यू के लिए डाल दीजिए। क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्यों नहीं सटीक बैठ रहा है, क्यों नहीं सटीक बैठ रहा है दोस्त, इसे हम देख लेंगे। हाँ दिखाना भाई एक बार ऊपर, एक बार ऊपर दिखाओ। हाँ, ऊपर नहीं नहीं। चलिए,
देख लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 10, कल एक बार मैं फिर से ले आऊंगा, अभी दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं कर रही हैं चीजें, ठीक है। बात करते हैं आगे, बात करते हैं मेरे साथी कि आगे क्या करना है। देखिए एक क्वेश्चन ये देखिए, CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार लागत मूल्य पर चावल बेचता है। कहां बेचता है? लागत मूल्य पर, यानी जितने का सामान खरीदा था उतने का सामान बेचता है, लेकिन वह गलत वजन तोलने वाली मशीन का उपयोग करता है, यानी ऐसी मशीन का उपयोग करता है जो गलत वजन तोलती है, ठीक है, और इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त करता है। याद कीजिए कि वह 1 किलो में कितने ग्राम चावल दे रहा है। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं उसमें कहीं कुछ हुआ होगा, दिक्कत आई होगी, देख लेंगे। मान लो बेटा 1000 ग्राम चीनी आप लोग लेने गए और दुकानदार ने कहा भाई साहब मैं 1000 रुपए की ये चीनी लाया था और इसको मैं आपको क्रय मूल्य पर ही दे दूंगा, यानी 1000 रुपए की ही ये चीनी दे दूंगा। कितने की दे दूंगा? 1000 रुपए की ही चीनी दे दूंगा, ठीक है। इस वजह से उसने 25% का लाभ प्राप्त किया है, इस वजह से उसने 25% का लाभ प्राप्त किया है, यानी 1/4, 4 के सामान को उसने 5 का बेचा होगा, तभी तो 25% का लाभ हुआ होगा या नहीं? यानी कि 5 बराबर 1000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, होगा या नहीं? तो मेरे दोस्त 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। यानी उसने 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं ग्राहक से और उसकी जगह उसे दिया कितना है? 800 ग्राम दिया है। उसे दिया कितना है मेरे दोस्त? 800 ग्राम वजन उसने दिया, ठीक है। तो 800 ग्राम वजन जो है उसने मेरे दोस्त दिया, 1000 ग्राम के पैसे लिए हैं और उसे दिया कितना है? 800 ग्राम वजन जो है उसने दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन थे ये आपके बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन थे। एक बार नीचे करना, बस नहीं ऊपर करो। हाँ, ये जो क्वेश्चन थे मेरे दोस्त ये बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन थे। बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन जो है वो जबरदस्त तरीके से आप लोगों से पूछे जाते हैं और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनकी प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी सी अच्छी कर लेना। एक क्वेश्चन हम लोगों को रिव्यू के लिए रखा है, उसे कल की क्लास में एक बार मैं उस पर थोड़ा सा काम कर लूंगा और फिर हम लोग कल की क्लास में उसे डिटेल में समझ लेंगे कि एक्चुअल में उसमें है क्या, ठीक है दोस्त। चलिए अब हम लोग अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चल रहे हैं मेरे साथी। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन में बच्चा मूल्य भी दिया हो, जब क्वेश्चन में मात्रा भी दी हुई हो और आप लोगों से लाभ या हानि पूछा गया हो, आप लोगों से लाभ या हानि आप लोगों से मेरे साथी पूछा गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? दोस्त फिर से थोड़ा सा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 10 रुपए की 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 11 रुपए में 10 के हिसाब से बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा है। यानी क्वेश्चन के अंदर मात्रा भी दी होगी, मूल्य भी दिया होगा और लाभ या हानि आपसे पूछा गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? मूल्य और मात्रा दोनों लिख लेते हैं मेरे दोस्त, मूल्य और मात्रा दोनों लिख लेते हैं। कैसे करेंगे? उसने कहा है 10 रुपए के 11, यानी 10 रुपए के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और 11 रुपए में 10 के हिसाब से सभी वस्तुओं को बेच देता है। ये खरीदने वाली वस्तुएं हैं, ये बेचने वाली वस्तुएं, ठीक है मेरे दोस्त। ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो है वो मात्राओं को बराबर कर लो, यानी जितनी मात्राएं खरीदी गई हैं उतनी ही मात्राएं बिचवा दो। तो 11 और 10 को बराबर करने के लिए यहां 10 की गुणा 110 हो जाएगा, यहां 11 की गुणा 110 हो जाएगा। यानी जितनी मात्रा खरीदी थी उतनी ही मात्रा हम लोगों ने बेच दी। तो 10 की गुणा यहां करी है, 10 की गुणा यहां, 11 की गुणा यहां करी है, 11 की गुणा यहां। मात्राएं बराबर हो चुकी हैं, मात्राओं से हमारा कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। यानी कि 100 के सामान को हमने 121 में बेच दिया, 100 के सामान को 121 में बेच दिया, तो 21 रुपए का फायदा हो गया। किस पर? 100 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे 21% इज द करेक्ट आंसर। 21% क्या होगा मेरे दोस्त? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस मल्टीप्लाई भी हम लोग कर देते हैं। 10 की गुणा 10 में करेंगे 100 हो जाएगा,
11 की गुणा 11 में करेंगे 121 हो जाएगा। 100 के सामान को 121 का बेच दिया मेरे दोस्त, 21% का फायदा हो जाएगा। कितने का फायदा हो जाएगा? 21% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा मेरे दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए 5 रुपए के 6 के हिसाब से तो मूल्य भी लिख लिया, इसमें क्वेश्चन में मूल्य भी दिया है, क्वांटिटी भी दी है। तो 5 रुपए के 6 के हिसाब से, 5 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 6 रुपए में 5 के हिसाब से वस्तुएं बेच दी गई। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी गई और 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेच दी गई हैं। ये सीपी है और ये एसपी है। मेरे दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 5 पंजे कितना होगा? 25 होगा। और बेची कितने की है? 36 की बेची है। फायदा कितने का होगा? 11 का होगा। कितने रुपए पर फायदा होगा? 25 पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे जी 44% का फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 44% का फायदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को परसेंटेज में एक चीज बता के आया था, परसेंटेज में एक चीज बता के आया था कि प्राइस का उल्टा जो होता है वो मात्रा होती है। प्राइस का उल्टा जो होता है वो मात्रा होती है, या मात्रा का उल्टा जो होता है वो प्राइस होता है। क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। 93 रुपए में 60 के हिसाब से टोपियां खरीदी गई। 93 रुपए में बच्चे, अगर मैं बात करूं मूल्य की बात करता हूं, यहां मेरे दोस्त मैं मात्रा की बात करता हूं। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। 93 रुपए में कितनी खरीदी गई हैं? 60 के हिसाब से मात्रा टोपियां खरीदी गई हैं। और 93 रुपए में बेच कितनी गई हैं? 50 वस्तुएं बेची गई हैं। तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ कितना होगा? मेरे दोस्त आप लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 93 की गुणा किस में करेंगे? 50 में करेंगे, ये क्रय मूल्य आ जाएगा। 93 की गुणा 60 में करेंगे, ये क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा। मेरे दोस्त आएगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। तो अब आप लोगों को रेशो निकालना है। 93 से 93 उड़ जाएगा। 5 की वस्तु 6 में बेच दी, 5 की वस्तु 6 में बेच दी, तो फायदा कितने का? तो आप कहेंगे 1 का। कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 20% का फायदा हो जाएगा। भाई यही तो करते आए हैं अब तक। हम क्या करते थे? 5 की गुणा 5 में 25 हो गया, 6 की गुणा 6 में 36 हो गया, तो 25 के सामान को 36 में बेच दिया। यहां क्या किया? 10 की गुणा 10 में 100 हो गया, 11 की गुणा 11 में 121 हो गया, दोनों का रेशो निकाला तो 21% का फायदा हो गया। लेकिन अगर यहां वैल्यू अलग दी है तो आप गुणा करने मत लग जाना। 93 की गुणा 50 में करेंगे ये आएगा, 93 की गुणा 60 में करेंगे ये आएगा, दोनों का रेशो निकालेंगे तो 93 से 93 कट जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त 50 की चीज 60 में बेचेंगे तो 5 की चीज 6 में बेचेंगे। फायदा कितने का? 1 का। कितने पर? 5 पर। तो 100 पर कितना? तो सवाल का जवाब जो है वो 20% हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। एक बार सभी दोस्त जो है, एक बार सभी दोस्त जो है क्लास को लाइक करेंगे अगर मन कर रहा है। एक बार सभी दोस्त जो है वो क्लास को लाइक करेंगे। जितने लोग मौजूद हैं लगभग 1600 लोग ऐसे हैं जो क्लास के साथ जिन्होंने अभी छेड़खानी नहीं की है। तो एक बार छेड़खानी करेंगे सभी दोस्त क्लास को। चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना भाई? मल्टीप्लाई में टाइम खर्च कर लो। 93 गुणा 50 में कर लो, यहां लिख दो। 93 गुणा 60 में कर लो, यहां लिख दो। फिर आप देख लो कितने का फायदा हो रहा है। आंसर तो वही आएगा। क्यों अपना दिमाग कम कर रहे हो? और साथ में मेरा भी। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने है। ऊपर करना, ऊपर, बस।
देखिए 102 रुपए में 27 के हिसाब से टोपियां खरीदी गई, तो मूल्य यहां लिख लो मेरे दोस्त, यहां मूल्य लिख लो, यहां क्या लिख लो, मात्रा लिख लो। तो उसने कहा 102 रुपए में 27, 102 रुपए में कितनी टोपियां खरीदी गई, 27 टोपियां खरीदी गई, यहां मैंने सीपी लिख लिया। अगर मैं कहूं 34 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी, 34 रुपए में 8 के हिसाब से दोस्त बेच दी, तो हानि प्रतिशत बताना है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, क्या होगा मेरे दोस्त। अभी बता के आया हूं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो यहां क्या आ जाएगा, 102 गुणा 8 आ जाएगा। रेशो 34 की मल्टीप्लाई 27 में कर दीजिए, ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, आप यहां देखेंगे 34 तिया 102 होते हैं या नहीं, और 3 नाम 27 होते हैं, यानी कि 8 की चीज 9 में बेच दी तो फायदा 1 का, कितने पर, 8 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 12.5% का लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी 12.5% का लाभ हो जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मूल्य और मात्रा दोनों दिए होते हैं और आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाता है, तो जस्ट आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद रेशो निकाल लीजिए, तो ये आपको बता देगा कि सौदे पर लाभ हुआ है या सौदे पर मेरे दोस्त हानि हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है, क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 उसने कहा 189 में 36 के हिसाब से, मेरे दोस्त मूल्य यहां लिख दिया और यहां मेरे दोस्त मात्रा लिख दी, तो कितने रुपए में, आपने कहा 189 में, कितनी वस्तु, 36 वस्तु, तो 189 में कितनी वस्तु, 45 के हिसाब से बेच दिया। तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रय मूल्य कितना आएगा, 189 गुणा 45 आएगा, और विक्रय मूल्य कितना आएगा, 189 गुणा 36 आएगा। तो मेरे दोस्त अगर मैं रेशो निकालूं तो 189 से 189 कट जाएगा, 9 पंजे 45 होगा, 9 चौक 36 होगा, यानी 5 के सामान को 4 में बेच दिया तो घाटा कितने का, 1 का, कितने पर, 5 पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 20% का घाटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन को थोड़ा आराम से पढ़ना, थोड़ा सा प्यार से पढ़ना, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के सामने है। बताइए, जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है बस वैसा पढ़ते चले जाओ। ठीक है, देखिए 20 रुपए में 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं, तो यहां मैं मूल्य लिख लेता हूं और यहां मैं मात्रा लिख देता हूं। तो 20 रुपए में कितने के हिसाब से, 6 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी। 25 रुपए में 8 के हिसाब से उतनी ही वस्तुएं खरीदी हैं। तो सबसे पहले तो इसे छोटा करिए, 2 तिया 6 होगा, 2 ढाई 20 होगा, यानी 10 रुपए की 3 खरीदी है। 25 रुपए में 8 के हिसाब से, 25 रुपए में 8 के हिसाब से उतनी ही वस्तु खरीदी है दोस्त, उतनी ही वस्तु खरीदी, उतनी ही वस्तु खरीदी है। तो पहले इन वस्तुओं को बराबर करो, यहां 8 की गुणा करो, यहां 3 की गुणा करो, होगी क्या, उतनी ही वस्तु है। तो 8 की गुणा मेरे दोस्त यहां करिए, 3 की गुणा यहां है तो 3 की गुणा यहां करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसने आगे कहा क्या है, उसने ये कहा है कि 31 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दिए, ये तो खरीदने वाली वस्तु थी, और बेचने वाली वस्तु कौन सी है, 31 रुपए में 8, इतनी है मेरे दोस्त, 31 रुपए में 8। अब देखो जितनी वस्तु खरीदी गई है क्या उतनी ही वस्तु बेची जाती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल बेची जाती है। तो 24 वस्तुएं यहां खरीदी गई हैं, 24 वस्तुएं यहां, क्या टोटल 48 वस्तुएं खरीद ली हैं। तो 48 बनाने के लिए क्या यहां 6 की गुणा करनी होगी, तो 6 की ही गुणा यहां करनी होगी। अब देखो बच्चा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 80 रुपए की ये वाली वस्तुएं खरीदी थी, 75 रुपए की ये वाली वस्तुएं खरीदी हैं, क्या टोटल 155 का माल खरीदा है, 80 और 75 155 होता है। टोटल माल बेचा कितने का, 186 रुपए का बेचा है, कितने रुपए का, 186 रुपए का, 31 छिक्का 186, तो फायदा कितने का कमा लिया, 31 का।
कितने रुपए पर? 155 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे मेरे दोस्त 20% का लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा? 20% का लाभ हो जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, दोबारा से सुनिएगा। 20 रुपए की अगर 6 वस्तुएं खरीदी हैं तो 10 रुपए की 3 वस्तुएं खरीदी होंगी, तो आपने कहा बिल्कुल खरीदी होंगी। 25 रुपए की 8 वस्तुएं खरीदी है, 25 रुपए के हिसाब से 8 वस्तुएं के हिसाब से खरीदी है, लेकिन उतनी ही वस्तुएं खरीदी है, यानी ये दोनों वस्तुएं हमें समान करनी है। तो समान करने के लिए यहाँ 8 की गुणा कर दी, यहाँ 3 की गुणा कर दी, ये भी 24 हो गई, ये भी 24 हो गई। तो 8 यहां गुणा करिए, 8 यहाँ, 3 यहाँ, तो 3 यहाँ, यानी 80 और 75, 155 का माल मैंने खरीदा है। उसने कहा 31 रुपए में 8 के हिसाब से बेच दी है। तो जितनी वस्तुएं खरीदी होंगी उतनी ही वस्तुएं मैंने बेची होंगी। तो टोटल मैंने 48 वस्तुएं खरीदी हैं। तो 48 बनाने के लिए यहां 6 की गुणा होगी, तो यहां भी 6 की गुणा हो जाएगी, यानी 155 का माल मैंने 186 में बेच दिया। फायदा कितने का? 31 का। फायदा होता किस पर है? क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना? सवाल का जवाब जो है वो 20% हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं। ये 19वां क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या क्या आएगा इसका बिल्कुल सही जवाब, और एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताएंगे कि क्या कैसी लगी क्लास, क्या कोई सजेशन है आप लोगों का। एक क्वेश्चन हम लोगों ने रिव्यू के लिए रखा है, एक्चुअल में दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं किया है, और क्वेश्चन तो सही ही होगा, दिमाग में एकदम से क्लिक नहीं किया है। एक बार उस पर काम करने के बाद मैं कल उस क्वेश्चन को बच्चे आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, मन है तो करिएगा क्या लाइक, और नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।